Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is वेदांत सिंह ठाकुर. My dear students, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? चलिए एक नजर देख लेते हैं. जैसे कि यहां दिया है क्लास 12th इंग्लिश बिहार बोर्ड अ पिंच ऑफ स्नफ, मनोहर माल गोवानकर, चैप्टर 3 एक्सप्लेनेशन पार्ट 2. तो इसके पूर्व हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 कवर किया था. जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये जो पार्ट है हमारा, इसको 3 भागों में डिवाइड किया है हम लोगों ने. जी हाँ, तो पार्ट 2 हम कवर करेंगे. तो पहले इसको पढ़ने से पूर्व एक बार हम पार्ट 1 जो हो चुका है उसको एक बार रिकैप कर लें, देख लें कि क्या कहा गया है उसमें. माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बताना चाहूंगा कि नानू काका जो हैं अब वो आ चुके हैं घर पे. अब नानू काका को लेकर जो हमारे स्पीकर हैं वो मिनिस्टर तक लेकर गए उनको. वहां पर जब वो मिनिस्टर के रूम में गए, 2 घंटे बाद जब वो लौटे, तो लौटने के बाद वो बड़े आग बबूला थे. उनको लगा कि अब मैं क्या करूं, कुछ तो बोलूं, और गालियां देते हुए निकले, अजीब वर्ड मराठी में लेते हुए. और उस समय वो बहुत गुस्से में थे. जब वो ठंडे हुए, उनका गुस्सा ठंडा हुआ, तब उन्होंने कुछ कहा. तो वो जो कहा वाला पार्ट था हमने पार्ट 1 में कर लिया है ऑलरेडी. अब ये जो पार्ट उसके आगे जो कहा है ना, वर्ड आया था सेड, अब वो सेड जो कहा उन्होंने वो यहां पर दिया है, उसको हम देखते हैं. वो कहते हैं कि देखो, 2 hours आई स्पेंट, 2 घंटा मैं क्या करा. आई स्पेंट का मतलब मैंने व्यतीत किया था ना, 2 घंटा. स्वाभाविक है, अब मिनिस्टर के यहां जाओगे ना, उसकी अपॉइंटमेंट चाहिए तो थोड़ा भटकना पड़ेगा. सरकारी स्कूलों में क्या होता है, जब आप लोग कभी फीस भरने जाओगे ना, तो एक आप ध्यान देना, एक रजिस्ट्री के लिए, एक डॉक्यूमेंट के लिए इतना रुलाते, इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ. और तो मिनिस्टर से मिलना है, कोई मिनिस्टर कहीं आपका दोस्त थोड़ा ही है कि आपसे मिल लेगा. 2 hours I spent being transferred from one चपरासी to another, है ना. ट्रांसफर का मतलब इधर से उधर जाना ना. मेरे को यहां से लेकर उधर भेजा, फिर वहां से यहां, तो मेरा ट्रांसफर हुआ एक जगह से दूसरी जगह तक. तो यहां पर being transferred ना, from one चपरासी to another. तो भाई मेरे को क्या करा, एक चपरासी के पास भेजा, फिर दूसरे चपरासी के पास भेजा. ट्रैम्पिंग थ्रू द कॉरिडोर्स. अब देखिए, आपने मार्च फास्ट देखिए, लेफ्ट राइट लेफ्ट इस तरह की. तो आदमी क्या करता है, इधर से उधर जाता है, मार्च करता है. तो जाना, तो मार्च का मतलब इधर उधर जाना. तो वो क्या करा, इधर से उधर वो गया. एंड इन द एंड, और आखिर में क्या होता है, एकदम आखिर में, सक्सीडेड इन गेटिंग अ डिप्टी सेक्रेटरी टू गिव मी एन अपॉइंटमेंट. और आखिर में जो डिप्टी सेक्रेटरी के नीचे जो आता है डिप्टी सेक्रेटरी, उन्होंने मेरे को क्या दिया, गिव मी एन अपॉइंटमेंट ना. आखिरकार मुझे अपॉइंटमेंट मिल गई. 3 days फ्रॉम नाउ, मतलब मैं 3 दिन बाद मैं मिनिस्टर से मिल लूंगा. शेमफुल, शर्मनाक है. तो शेमफुल का मतलब यह है कि शर्मनाक है. एंड देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स. अगर हम यहां पर ध्यान दें तो यहां पर कहा जा रहा है देयर वॉज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेटिव्स. अब मराठी एक्सप्लेटिव्स का मतलब क्या, बैड लैंग्वेज. वापस से उन्होंने मराठी में बड़ा अजीब सा विचित्र तरह का कहना चालू कर दिया, बड़ा गलत संभाषण करना चालू करा उन्होंने. In a linguistic emergency, my uncle always turned to his mother language. जब भी कभी भी क्या होता है ना, कोई भाषा या कोई ऐसी लिंग्विस्टिक इशू आ जाता है, तो वहां पर ना मेरे जो अंकल हैं वो बिल्कुल ना अपनी भाषा पर आ जाते हैं. तो आपको सोच सकते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोग गांव देहात के होते हैं, यहाँ के रहने वाले, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर शहर में आएंगे तो कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना, इंग्लिश में चटर पटर कर लेते हैं. लेकिन जब उनको गुस्सा आता है ना, अरे ना, इस तरह की भाषा निकालते, गुस्से में आ जाते, अयो है ना, तो करती हूं, करियो वरियो, कुछ वर्ड्स जो उनकी लैंग्वेज में यूज होता है, लिंग्विस्टिक भाषा में जब इमरजेंसी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं वैसे उनकी अंकल भी अपनी भाषा का उपयोग करते हैं. तो स्वाभाविक है, मराठी में है तो कहीं ना कहीं वो मराठी आदमी होंगे. नानू काका यूज हो रहा है.
तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ट्रैम्पिंग का मतलब बढ़ना, मार्चिंग करना, वहां तक आना जाना, इस तरह का, इसको हम स्लॉगिंग भी कहते हैं। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो यहां पर देखिए, अब मैं आपको एक बात बताता हूं, जब मैं आपको ये पूरा पाठ पढ़ा रहा हूं, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताओ, अगर मैं आपको यहां पर जैसे स्पेंट का एक मैंने मीनिंग बताया, बीइंग, ट्रांसफर्ड, आप लोग बोलते हो कि सर एक एक वर्ड बता, दो का मतलब, अगर मैं आपको फॉर एन एग्जांपल से बताता हूं कि टू का मतलब दो, आवर्स का मतलब घंटा, आई का मतलब में, स्पेंट का मतलब बिताना, बीइंग का मतलब होना, ट्रांसफर्ड का मतलब इधर उधर जाना, फ्रॉम, तो अब आप बोलो कि इसमें कितना ऑड लग रहा है ना, आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे, बस वर्ड का मीनिंग निकालोगे। तो मैं आप लोगों के लिए एक न्यू तरीका लाया हूं, जैसे कि मैं आपको बताता ही हूं, लेकिन अब मैं और इन डेप्थ एक एक वर्ड को आप लोगों के लिए अपकमिंग वीडियोस में और अच्छे तरीके से आपके लिए एक एक वर्ड को और अच्छे तरीके से जोड़ जोड़ कर बताऊंगा, ताकि इसे वर्ड का मीनिंग ही आपको ना पता चले, आप लोगों को उसको कनेक्ट भी करते बने। तो रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट हैबिट दैट यू ऑल हैव टू, ना, आपको अपने अंदर लेना है, एक्यूमुलेट करना है। अब देखिए 22 है, अ गार्निश। अब यहां पर कहा जा रहा है अ गार्निश, ना, एक आर्टिकल है, ये आप समझ गए होंगे। गार्निश, गार्निश का मतलब होता है खूबसूरत, प्रिटी, खूबसूरत। येलो स्पोर्ट्स कार, एक बड़ी ही खूबसूरत सी येलो कलर की स्पोर्ट्स कार, ना, स्पोर्ट्स कार ऐसी होती है जो आधी खुली होती है, आपने देखा होगा फरारी टाइप, फरारी गाड़ी देखी है? चलो अगर देखी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर आप लोग मेरे को बता सकते हैं कि फरारी गाड़ी कैसी दिखती है। फ्लैश्ड पास्ट अस, ना, हमारे पास से निकली थी, कैसे, एकदम फ्लैश, लाइट के साथ। ब्लैरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट। अब बोलोगे सर बड़ी कठिन सी लाइन आ गई है, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या कहा है बता दो। तो मैं आपको बताता हूं कि ब्लैरिंग इट्स हॉर्न इन एन अनइंटरप्टेड ब्लास्ट, ना, ब्लैरिंग का मतलब देखिए क्या होता है, बार 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 हॉर्न को कंटिन्यूअसली क्या हो रहा था, वो बजाते जा रहा था। ब्लैरिंग मतलब बार बार ना, हॉर्न को क्या कर रहा था, बजाते जा रहा था वो, इंटरप्टेड मतलब बिना रोके टोके। एंड द यंग मैन एट द व्हील वेव्ड हिज हैंड एट मी, और यंग मैन ने क्या करा, हे भाई कैसा है तू, इस तरह से क्या करा, हाथ हिलाया। ठीक है, तो व्हाट अ रूड मैन, कितना बुरा आदमी है ये। हु वॉज दैट, कौन है ये। नानू काका आज ना, नानू काका को बड़ा बुरा लगा, नहीं उसको तो कहीं ना कहीं बुरा इस बात का लग रहा होगा, स्पोर्ट्स कार में अमीर घराने का लड़का बैठा है। आप देखना जहां पर भी बड़ी बड़ी स्पोर्ट्स कार होंगी ना, वहां खूबसूरत खूबसूरत महिलाएं घूमती दिखेंगी आपको। आपने पिक्चर देखी है, अगर रंगीला पिक्चर देखी हो या कोई भी ऐसी पिक्चर देखो सुपर स्टार्स वाली, तो वहां पर आप लोग देख पाओगे कि कितने अच्छे तरीके से जो हमारे सुपरस्टार्स स्पोर्ट्स कार लेकर जाते हैं और है ना लोगों को जलाते हैं, तो वही काम है। तो नानू काका जल गए, वो बोलते हैं व्हाट अ रूड मैन, क्या बुरा सा आदमी है ये। हु वॉज दैट, कौन है ये। चैप कॉल्ड रतिराम, रतिराम ना, रतिराम। अब इसको रतिराम बोलो, आप कह सकते हो ना, क्योंकि रा आ और ती, रतिराम कहते हो इसको। चैप का मतलब होता है लड़का, इस लड़के को हम कहते हैं क्या, रतिराम। वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, भाई मेरे ही तरह ये भी क्या करता है, काम करता है मंत्रालय में। मिनिस्ट्री का मतलब होता है मंत्रालय, मिनिस्ट्री का क्या अर्थ होता है, मंत्रालय। तो यह भी क्या करता है, मंत्रालय में मेरी तरह काम करता है। तो यहां पर बहुत अच्छे तरीके से जो स्पीकर हैं वो नानू काका को बता रहे हैं कि जो लड़का है इसका नाम रतिराम है, जो कंटिन्यूअसली बिना रुके बार बार ब्लैरिंग ना, ब्लैरिंग इट्स नॉन, अपनी हॉर्न को क्या कर रहा है, डम 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 बजा रहा है। ठीक है, एकदम तेजी से, एकदम फटेबाज की तरह। तो वो कौन है, इस यंग आदमी को, इस चैप को हमने नाम दिया, इसका नाम है रतिराम। तो यहां पर
यहां पर क्वेश्चन किसने पूछा था? यहां पर क्वेश्चन पूछा था हमारे प्यारे से नानू काका ने, और उनका उत्तर यहां पर इन्होंने दिया कि लड़का है। तो आपने सुना गार्निश, अच्छा गार्निश आपने सुना, गार्निश करते हैं केक को, क्या आपने कभी कनेक्ट करा इस वर्ड को? तो मैं आप लोगों से कहता हूं माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप पढ़ रहे हो कोई भी चीज तो उसमें वर्ड्स को कनेक्ट कर करके समझने का प्रयास करें। अब गार्निश, आपको होमवर्क है कि आप गार्निश के एक सेंटेंस बनाकर मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर कर बताइए। 25th, आई सी, मैं देखता हूं, देयर वॉज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग। अच्छा, देयर वॉज ना, वहां पर, सम कुछ, टॉक मतलब बातें, अबाउट ना उसके लिए, उसके खातिर, हिज गोइंग ना। अब देखिए, अब इस तरह मैंने बताया, अब आप लोग सोचिए कि अगर मैं एक एक लाइन बताऊंगा तो कहीं ना कहीं इंटरप्ट हो जाएगा। तो जब भी हम रीड करते हैं लाइन को तो कभी भी ऐसे नहीं करते देयर का मतलब, वॉज का मतलब नहीं। जब हम लाइन को पढ़ते हैं तो लाइन में वोकैबुलरी जो होती है ना उसकी मीनिंग देखे जाते हैं। और ये जो है ना ग्रामर का पार्ट होता है। एक सेंटेंस फॉर्मेशन जब होता है तो उसको हमको कैसे समझना होता है, एक बार रीडिंग करते हैं, फिर जो वर्ड हमको समझ में नहीं आता उसकी मीनिंग खोजते हैं और फिर उसको माइंड में कनेक्ट करते हैं। तो अगर मैं ऐसे बताऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। अब अगर मैं ऐसे बताऊं कि देयर वाज सम टॉक अबाउट हिज गोइंग एज स्टेट कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, तो अब यहां पर मैं अगर एक बार में बोलता हूं कि देयर वाज सम टॉक, वहां पर कोई बात हो रही थी, ऐसे वहां यहां पर कोई बात हो रही थी अबाउट हिज गोइंग एज, मैं उसके बारे में कि वह जा रहा है, गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, यानी वो हजरत बरकत अली का ट्रेड कमिश्नर की तरह कहीं जा रहा है, ऐसी बातें हो रही थी। तो अब देखिए कितना इजी हो गया, चुटकियों में आपको लाइन समझ में आ गई। तो आप लोगों के लिए ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी पढ़ो तो ऐसे नहीं पढ़ो देयर का मतलब क्या है, वॉज का मतलब क्या है, ऐसे कभी भी सेंटेंस नहीं पढ़ा जाता। ट्रांसलिटरेशन मत करो, ट्रांसलेशन करो, समझो उस चीज को। तो यहां पर एक बात क्लियर हो गई है और वह बात यह है कि हजरत अली जो है उनके लिए वो ट्रेड कमिश्नर बनकर कहीं जाने वाला थे, ऐसी बात उड़ रही है मंत्रालय में। यू नो ना, तुमको तो पता है, द एम्बेसडर। अब यहां पर ये जो एम्बेसडर है, बरकत अली एक एम्बेसडर है, बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ, लेकिन अब वे सभी क्या कह रहे हैं कि ये सब कुछ खत्म हो गया, समाप्त हो गया। क्यों समाप्त हो गया वो हमको नहीं पता, हजरत अली जी ने कहा होगा हम किसी और को देख लेंगे, इसको क्यों लेकर जाएं। तो कोई बात यहां पर हुई, वो खत्म हो गई बात है। आई सेड जस्ट टू मेक कंजर्वेशन, ना जस्ट टू मेक कंजर्वेशन, इसलिए कहा था कि बात संरक्षित हो सके। कंजर्वेशन का मतलब बचाव के लिए, मैंने ऐसे इसलिए कहा था कि बचाव हो। Why don't you get sent out on one of these foreign assignments? नानू काका asked। अब यहां पर क्या कह रहे हैं नानू काका कि भाई आप भी ऐसी फॉरेन असाइनमेंट्स यानी बाहर के कार्यों के लिए, असाइनमेंट्स ना कार्यों के लिए आप भी बाहर जाया करें, आप क्यों नहीं जाते? Why don't you get sent? तुमको क्यों नहीं भेजा जाता है? You get sent, तुमको भेजा जाता है ऑन वन ऑफ दीज फॉरेन असाइनमेंट्स। भाई इन तरह के जो बाहर के कार्यकलाप है उसके लिए तुमको क्यों नहीं भेजा जाता है? नानू काका आस्क्ड, यहां पर नानू काका ने क्या करा? नानू काका ने पूछा। अब मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स, आप लोग तो जानते हो कि इसका उत्तर क्या आएगा। चलिए पहले ही हम समझ जाते हैं कि यहां पर स्पीकर क्या कहेंगे। देखो नानू काका जी, मिनिस्ट्री में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि हम लोग अपॉइंटमेंट तो ले नहीं पाते, और आप बात कर रहे हो फॉरेन कामों में जाने की, है ना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है, इतना कठिन है दोनों कार्य। तो देखिए यहां पर वो यही कहेगा, टू गेट sent on a foreign assignment is in the same category as getting an interview with minister। भाई ये तो उसी वर्ग में आ रहा है नानू काका। आप इस बात को समझ लो। किस बात को समझ लो? इस बात को समझ लो कि टू गेट ना, वहां पर जाना, टू गेट सेंट ऑन फॉरेन असाइनमेंट, अगर आप जाना चाहते हो, अगर आपको भेजा जाना चाहिए ना, टू गेट सेंट ना, अगर जाना चाहिए आपको फॉरेन असाइनमेंट्स के लिए, इन द सेम कैटेगरी
एज गेटिंग इन इंटरव्यू। मतलब भाई हम यहां पर यही कह सकते हैं कि वहां पर जाना कहीं ना कहीं फॉर एन असाइनमेंट के लिए बराबर है, किसके बराबर? मिनिस्टर से इंटरव्यू लेने के बराबर है। आई सेड, मैंने कहा, समवॉट अनकाइंडली, ना कुछ तरीके से, बिल्कुल भी सही नहीं है, अनकाइंड है ना, अच्छा नहीं है। इट टेक्स पुल, इससे मेरे को खिंचाव हुआ। इट टेक्स पुल। रतिराम इज द सन ऑफ सोहन लाल। अब देखिए, रतिराम जो है वो क्या है? बच्चा है सोहन लाल रतिराम का। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली। अगर मैं बात करता हूं सोहन लाल रतिराम की, तो वो उनका बच्चा है। कौन? रतिराम। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली के, तो आप जानते होंगे ना जो पार्टी बॉस है दिल्ली का। ठीक है, पार्टी बॉस होते हैं अलग अलग तरीके के, इस पर डिटेल में हम जाएंगे नहीं इतना, लेकिन हम एक बात यहां पर समझ चुके हैं कि वो एक पार्टी बॉस का बेटा है, सोहन लाल रतिराम का बच्चा है रतिराम, है ना। तो अब आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि यहां पर ना कहानी घूम फिर कर रतिराम पर आ गई है। अब नानू काका अपने दिमाग का दही करेंगे, कुछ टेढ़ा करने वाला है, टेढ़ा टेढ़ा कुछ काम होगा। अब हम देखते हैं कि वो क्या करेंगे। तो यहां पर एक बात स्पष्ट हो गई कि लड़का जो है, जो यहां पर हमको सब कुछ स्पीकर जिसकी हम बात करें उसने रतिराम के बारे में बताया है। ठीक है, अब यहां पर जो हजरत अली हैं, जो एम्बेसडर के काम करते अच्छी पोस्ट पे हैं, उनके साथ उनको टैक्स कमिश्नर के लिए भेजे जाने वाली बात चल रही थी फॉरेन अफेयर्स में, लेकिन वो रुक गई है। तो इस विषय को लेकर नानू काका उससे पूछते हैं कि भाई तुमको भी कहीं जाना चाहिए फॉरेन असाइनमेंट्स को लेकर, लेकिन वो बोलता है ये बहुत बहुत कठिन काम है। इतना ही कठिन काम है जितना एक मिनिस्टर के साथ इंटरव्यू लेना है। तो वही बात यहां पर बताई गई। 29 नानू काका सेट अप विथ अ जर्क। व्हाट वाज दैट? ना एकदम धक्के के साथ, जर्क के साथ ना, सेट अप विथ अ जर्क, ऐसे बैठे थे। व्हाट वाज दैट? ये क्या था? व्हाट डिड यू से? तुमने क्या कहा? सोहन लाल रतिराम सन। अच्छा, सोहन लाल रतिराम का बच्चा, जैसे वो जर्ग के साथ सेटअप हुए ना, बैठे थे, सेटअप ना, सेट हुए बैठे थे, तो उन्होंने ना बड़े आश्चर्य के साथ बोला, अच्छा अच्छा ये सोहन लाल रतिराम का बच्चा है, ऐसे जैसे कि भैया ये सबको जानते हो। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, कितनी अलग थलग वाली बात, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अलग सी बात कही है आपने। वेल वेल, जी जी, है ना। He leaned back in his seat and stared at me. Stared का मतलब क्या होता है? देखना। तो वो ना एकदम ऐसे झुककर बैठ गया, लेट गए ना सीट के पीछे, और सिंपली उन्होंने क्या बोला ना, नहीं कहा नहीं, एक स्टेयर करा। स्टेयर का मतलब होता है देखना, तो उन्होंने देखना चालू करा उसको। स्टेयर का मतलब देखा, तो वो बैठ गए जर्क के साथ, धक्के के साथ एकदम, है ना, भुल, और बैठ गए और स्टेयर करा किसको? उनको, किसको? जो स्पीकर है उसको, बहुत लंबे समय तक, लॉन्ग टाइम, ऐसे स्पीकर। नाउ लेट मी सी, चलो मुझे देखना चाहिए। यू हैव गॉट अ क्लोज कॉलर जोधपुरी कोट। क्या तुम्हारे पास की कॉलर, ऐसे कॉलर ना, ऐसे पास की जो कॉलर वाली जो जोधपुरी कोट होती है, शेरवानी, ऐसा कुछ कपड़े की बात वो कर रहे हैं कि तुम्हारे पास जोधपुरी कोट है क्या ना। तो जोधपुरी कोट आती है, आप लोग सर्च करके देखिएगा गूगल में, गूगल दीदी आपको बताएंगी बहुत अच्छे तरीके से। तो वो उसको आश्चर्य के साथ बोलता है, नाउ लेट मी सी, चलो मैं देखकर बताता हूं, लेट मी सी, चलो मुझे बताओ, यू हैव गॉट है कि तुम्हारे पास थी, रह चुकी है क्या एक क्लोज कॉलर वाली जोधपुर कोट? ठीक है, हैवंट यू, के तुम्हारे पास नहीं है, क्या तुम्हारे पास है कि नहीं? वो एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। गुड, एंड कैन यू टाई अ टर्बन? अब उसने उत्तर दे दिया होगा हाँ, तो वो उनको बोलता है गुड, अच्छी बात है। एंड कैन यू टाई अ टर्बन? क्या तुम टर्बन को टाई कर सकते हो एकदम इस तरह से? नो वेल, वो बोलता है नहीं नहीं, आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, तो मेरे को तुम्हारे ऊपर लगाना पड़ेगा। ऑल दो, यद्यपि आई एम नो एक्सपर्ट, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूं। तो यहां पर ना ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जो हमारे नानू काका है वो कुछ तिकड़म तिकड़म मचाने वाले हैं। क्या तिकड़म मचाने वाले? वो ये तिकड़म मचाने वाले हैं कि वो अब अपने भांजे को ना सजा धजा कर लेकर जाने वाले हैं किनके पास? सोहन लाल जी के पास। अब
सोहन लाल जी जो भी हैं, कैसे भी हैं हमको तो नहीं पता, अमीर घराने के हैं, तो सोचा कि ये जो हमारे जो बच्चा है उसको सजाएंगे, तो उससे पूछते हैं कि भाई तेरे पास जोधपुर का कोट रखा है कि नहीं रखा है, तो वो ऐसे करता है, तो उसके पास है, तो बोलते देखो टर्बन बांधना आती है कि नहीं आती है, तो वो बोलता है हाँ मेरे को आती है, शायद नहीं आती, ऐसा कुछ वो ना करता है, नो वेल इतना नहीं, तो आई विल हैव टू पुट इट ऑन, तो मैं तेरे ऊपर लगा दूंगा, पर मैं भी एक्सपर्ट नहीं हूं। तो नानू काका के जो दिमाग में जो खिचड़ी पक रही है, प्रोडिजी पक रही है, वो हमको समझ में आ रही है। तो यहां पर वो ऐसा दर्शा रहे हैं जैसे कि वो तो सब कुछ जानते हो, सोहन लाल को भी जानते हो क्या ना। दिस टाई एंड कॉलर बिजनेस इज नो गुड दीज डेज ना, आज के समय में जो टाई और कॉलर वाला जो काम है ना, बिल्कुल भी बढ़िया व्यापार नहीं है। लेट्स गो होम, चलो हम क्या करते हैं, घर की ओर चलते हैं। लेट अस गो यानी चलो हम घर की ओर चलते हैं। आफ्टर यू हैव चेंज्ड वी विल गो एंड सी हिम, जब बाद में तुम चेंज कर लोगे ना, बदल लोगे, चेंज करने का मतलब तो बदल लोगे, वी विल गो हम लोग जाएंगे, एंड सी हिम और उनको देखेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर बात यही हो रही है कि दोनों क्या करने वाले, एक दूसरे को डिस्गाइज करेंगे और रूप बदलकर उसके पास मिलने को जाएंगे। किसके पास? सोहन लाल रतिराम के पास, जो कि क्या है आपको पता है। तो यहां पर लड़का जो है ना, स्पीकर बोलते किसको देखने के लिए, क्या कह रहे हो आप चाचा ना, अंकल बोलते हैं उनको, इंग्लिश में हम अंकल बुलाते हैं, मामा नहीं बोलते। हमको जितना पता है, जितना हमने अच्छे तरीके से पढ़ा है, समझा है, तो हम अगर आपके जो मम्मी के भाई उनको मामा ही बुलाते हैं कहीं ना कहीं, पर वो यहाँ पर अंकल बुला रहे हैं, ठीक है। तो सी हुम, किसको देखने के लिए, वाई लाला सोहन लाल, ऑफ कोर्स, अरे क्यों नहीं, हम तो लाला सोहन लाल को देखने के लिए जाने वाले हैं। डू यू नो हिम एट ऑल, अरे अंकल आप जानते हैं उन्हें, क्वेश्चन पूछता है। यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उनको जानते हो? आश्चर्य की बात है। ऑफ कोर्स नॉट, नहीं नहीं मेरे भाई मैं नहीं जानता। नानू काका, तो यहां पर समझिए कि क्या चल रहा है। मैं जानता हूं स्टूडेंट्स लोग कंफ्यूज हो जाते होंगे कि जब भी यहां पर कुछ सैड वैड नहीं लगा है, ये जो अंडरस्टूड वाली बात है ना कॉन्वर्सेशन की, वो समझनी है। तो सी हुम जो है वो स्पीकर बोल रहे हैं, और ये जो वाई लाला सोहन लाल ऑफ कोर्स जो ये वाली लाइन जो है वो कौन? नानू काका। फिर यहां पर स्पीकर और फिर यहां पर नानू काका बोल रहे हैं। तो नानू काका ने कहा ऑफ कोर्स नॉट। तो यहां पर क्या हो रहा है कि नानू काका एक प्लान बना रहे हैं कि वो उनसे मिलने जाएंगे, और यहां पर जो हमारा स्पीकर है वो कंफ्यूज है, वो ये नहीं जानता कि वो क्या चाह रहे हैं। तो वो उनसे पूछता है, नानू काका आप मेरे को एक बार बताओ कि आप उनको जानते हो? तो बोलता है कि नहीं नहीं मैं उनको नहीं जानता। 34 देखते हैं। I changed into Jodhpur coat and Uncle Nanu Kaka tied a huge orange turban round my head. अब आप बोलोगे सर कि ये चल क्या रहा है? अब देखिए, I, यहां पर I का मतलब क्या होता है? मैं changed into जोधपुर कोट ना, मैंने अपने आप को बदल लिया। कैसे? जोधपुर, यहां पे दिया ना जोधपुर कोट, जोधपुर कोट को पहनकर अपने आप को परिवर्तित कर लिया। एंड अंकल नानू काका, और जो मेरे नानू काका हैं, मम्मी के प्यारे से भैया, उन्होंने क्या करा? बांधा। टाइड का मतलब क्या होता है? बांधा। अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन, उन्होंने एक बढ़िया सा ऑरेंज कलर की जो टर्बन है, पगड़ी है, वो बांधी मेरे आजू बाजू, राउंड माई हेड। राउंड माई हेड का मतलब होता है एकदम आजू बाजू बांधी। एक्ट एज दो यू वर माई a sort of एडीसी, यानी यहां पर क्या कहा जा रहा है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। एडीसी का मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं एक महान व्यक्ति, जो जाने माने व्यक्ति का क्या है? सेक्रेटरी है। तो सेक्रेटरी बनाने के चक्कर में उसको इस तरह से उन्होंने सजाया है, ठीक है। तो यू वर मार सॉर्ट ऑफ एडीसी, मेरे एडीसी हो। ही क्वेश्चन में, उसने मेरे को चेतावनी दी। क्वेश्चन का मतलब होता है चेतावनी देना। एज वी स्टार्टेड, जैसे कि हमने स्टार्ट किया है, फॉर लाला सोहन लाल्स हाउस, जैसे कि हम सोहन लाल के घर पर जा रहे हैं, तो खबरदार सही से रहना,
समझ लो। तो यही बात यहां पर कही जा रही है बहुत बढ़िया तरीके से। तो यहां पर कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, वो अपने साथ साथी बनाने के लिए उसको एक तरह का एडीसी बना रहा है, ठीक है। तो हमको इतने डेप्थ में सर्च नहीं करना कि एडीसी कौन होता है, क्या होता है, बस एक तरह का उसके साथ का सचिव बना रहा है, जो साथ में पीए वगैरह चलते हैं ना, उस तरह का आदमी बना रहा है। तो यही बात यहां पर चल रही है। मुझको लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन है पूरा खाली रहता है, कुछ भरिए, कुछ कुछ डालिए, मैसेजेस करिए आप, है ना। और लाइक करें, शेयर करें वीडियोस को, जितना हो सके उतना आप लाइक करते जाएं तो बहुत बढ़िया होगा, ताकि मेरे को तो पता चले मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं कि नहीं देख रहे वीडियो। तो लाइक तो बनता है। 35th, A secretary in spotless white clothes। अब देखिए वो सज धज कर वहां पहुंच गए सोहन लाल जी के घर में। सोहन जी, हम सोहन बुलाते हैं उनको, है ना। सोहन जी के घर पर वो लोग पहुंच गए और वहां पर वो देखते हैं कि स्पॉटलेस व्हाइट क्लोथ्स ना, एक सेक्रेटरी है ना, वो क्या है ना, वो कुछ ना बेदाग, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है, खाली कपड़ा पहना हुआ जिसमें कोई दाग वगैरह भी नहीं है। वो उनको क्या है, लेता है। सेक्रेटरी हमेशा क्या करता है, लोगों को लेता है, तो वो उनको रिसीव करता है एंड शोड अस इनटू अ कूल व्हाइट रूम, और हमको ना एक ठंडा सा रूम में लेकर जाता है, एसी वाला। बिफोर ही आस्क्ड अवर बिजनेस वेरी पोलाइटली ना, मतलब बिजनेस को पूछने से पहले उनका जो सेक्रेटरी है ना रतिराम जी का, वो कहीं ना कहीं को क्या करता है, उनको लेकर चला जाता है एक ठंडे कमरे में, ठीक है। तो आज, और वो बिफोर ही आज ना, पूछने से पूर्व की ही बात है, वो क्या करता है, उनको क्या करता है, बड़े पोलाइटली उनको कहां पर लेकर जाता है, वहां पर एक कमरे में लेकर चले जाता है। तो अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब सेक्रेटरी ने क्या करा, उनको ले लिया है अपने साथ, है ना। अब वो कूल्ड ना, ठंडे ठंडे कमरे में जा चुके हैं। 36 देखते हैं हम। जस्ट ड्रॉप्ड इन, नानू काका सेड कैजुअली। अब हम बस ऐसे ही आए हैं, ड्रॉप्ड इन आ चुके हैं ना। आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स ना। अब देखिए जस्ट ड्रॉप्ड इन को लेकर तक कंफ्यूज मतलब टपकना ना, ड्रॉप्ड का मतलब आना, ड्रॉप्ड इन ना। तो हम तब कैजुअली वो बोल रहे हैं बस कि बस ऐसे ही आए हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। नानू काका सेड कैजुअली, ऐसे आम तरीके से, आई हैड कम टू दिल्ली फॉर द जमींदार्स। वो क्या कहते हैं, मैं दिल्ली आया हूं बस जमींदारों के लिए ना। अब यहां पे देखिए जमींदार कन्वेंशन। अब कन्वेंशन क्या होता है, कॉन्फ्रेंस या मीटिंग ना, जमींदारों की एक मीटिंग हो रही है, तो उनके लिए मैं यहां पर आया हूं। रेदर अनऑफिशियल गैदरिंग। अब ये जो है ना, आप अगर ध्यान दो तो यहां पर यही बताया गया है कि जो गैदरिंग है ना, जो मेल मिलाप होगा, वो ना अनऑफिशियल है, ऑफिशियली तौर पर नहीं, हम लोग बस ऐसे ही आकर मिल रहे हैं। यू नो, तुमको तो पता होगा, सिंस भी जमींदार आर नॉट एग्जैक्टली पॉपुलर। भाई आजकल ना हम जैसे जमींदार जो है ना, वो इतने फेमस नहीं है, इतने पॉपुलर नहीं है, प्रख्यात नहीं है। एग्जैक्टली बिल्कुल सही, पॉपुलर दीज डेज ना, नॉट एग्जैक्टली एकदम। अगर आप ध्यान से देखो तो हम इतने पॉपुलर नहीं है हम जमींदार, लेकिन मीटिंग हो रही है। वीपी हैज ऑल्सो सेंट अ केबल। और वीपी जो है उसने क्या करा है, केबल भेजा है हम लोगों को, वो हम लोगों को देखना चाहता है। बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन। लेकिन जो वीपी है वो वॉशिंगटन का है ना, वॉशिंगटन से, लेकिन वहां से नहीं आ रहा है अंटिल टुमारो, है ना। अब देखिए वीपी का मीनिंग कुछ एग्जैक्टली यहां पर दिया नहीं है, हो सकता है वाइस प्रेसिडेंट हो या कुछ ऐसा वर्ड हो, वीपी का एग्जैक्ट मतलब नहीं है, तो हम इसको वीपी को वीपी कहेंगे। अब ऐसा मत समझे सर ने वीपी का मतलब क्यों नहीं बताया, क्योंकि वीपी का मीनिंग यहां पर क्लियरली मेंशन नहीं है, ठीक है। तो वीपी हैज ऑल्सो सेंट अ केबल, उसने भी केबल भेजा है, तार भेजा है ना। अब वो कल तक तो भाई कोई नहीं आ रहा है, तो बट ही इज नॉट कमिंग फ्रॉम वॉशिंगटन अंटिल टुमारो। आई थॉट, मैं ऐसा सोचा, आई माइट एज वेल सी लाला जी। तो मैं भी क्या करता हूं कि अब जमींदारों की मीटिंग तो चली रही है, तो एक बार लाला जी से भी मैं मिल लूं, है ना, एंड टेल हिम व्हाट अरेंजमेंट्स ना, हम लोगों ने क्या अरेंजमेंट किया है, हम लोगों ने क्या तैयारियां की हैं।
द जमींदार्स हैव मेड फॉर द एग्रीकल्चरल वोट ना, एग्रीकल्चरल वोट को लेकर जो अरेंजमेंट्स हैं, जो इलेक्शन वगैरह का समय की भी बातचीत यहाँ पर हो रही है, डेप्थ में हम नहीं जाएंगे, बस यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि क्या क्या अरेंजमेंट हो रही हैं। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ ना, मतलब अब नानू काका ये सब जो बातें कर रहे हैं, जिस तरह की सॉर्ट लगा है, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ, ऐसा लग रहा है वो थक रहे हैं ना, कमजोर पड़ रहे हैं ना। नानू काका सॉर्ट ऑफ ट्रेल्ड ऑफ ना, उनकी जो बातचीत है उनका कुछ इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। एंड आई कुड सी, और मैं क्या देख सकता हूं, आई कुड सी that he was not really making an impression, और वह किसी भी तरीके का छाप नहीं छोड़ पा रहे हैं ना। इंप्रेशन किस पर? सेक्रेटरी पे। मतलब बड़े बड़े ढींगे हाँकने वाली बात है, कुछ भी सही नहीं है ना भाई। वो तो ऐसी कहानियां बना बना कर बता रहे हैं। वो जस्ट बीइंग पोलाइट, जो कि उनके लिए बहुत आराम से विनीत है, एंड प्लेइंग इट से, वो शांति से ना खेल रहा है उनके साथ, मतलब देख रहा है। I'll have to see whether लाला जी is free, मेरे को देखना पड़ेगा कि मेरे लाला जी फ्री हैं कि नहीं है, ऐसा सेक्रेटरी कह रहा है। सेक्रेटरी ने कहा he seldom sees visitors without a previous appointment ना, वो अक्सर देखा करते हैं ना, he seldom sees visitor without a previous appointment ना, बिना किसी अपॉइंटमेंट की भी seldom कभी कभार देख लेते हैं वो। अब 38 में दिया है, लाला जी मस्ट हैव बीन फ्री, लाला जी को ना फ्री होना चाहिए, बिकॉज फ्रॉम द एडजॉइनिंग रूम, क्योंकि पास वाले ही कमरे से जो जॉइंड है वहां से वी कुड जस्ट हियर द अनहरीड गर्गल ऑफ द हुक्का, है ना, मतलब अनहरीड मतलब धीमे धीमे, अनहरीड गर्गल ऑफ हुक्का का मतलब यहां पर ये निकल कर आ रहा है कि धीरे धीरे बिना जल्दबाजी के ना गुड़गुड़ा रहा है कोई हुक्का, गुड़ धीरे धीरे। एंड देन वी कुड हियर द हॉटी सेक्रेटरी टॉकिंग टू हिम, और हम देख सकते हैं कि जो हॉटी है ना, बड़ा जी सेक्रेटरी जो बड़ा पोलाइटली अच्छे तरीके से बातचीत कर रहा है, बड़ा हॉटी होकर वहां बातचीत कर रहा है उन लोगों से, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है, What day is it today? आज क्या दिन है। अब देखिए जैसी सेक्रेटरी जो है ना, सेक्रेटरी कमरे में चला गया है लाला जी से बात करने के लिए, तो वहीं पर अब यहां पर ना ये अपनी इमेजिनेशन के पुल बांधेंगे ना। अब जो हमारे नानू काका है ना, वो कहानियां बना रहे हैं। अब यहां पर आप बोलोगे ना अचानक से वो डेट वगैरह क्यों पूछेंगे, डे क्यों पूछेंगे, तो यहां पर एक्चुअली वो कुछ दर्शाना चाह रहे हैं कि कितने पहुंचे हुए वो आदमी है वो, है ना। तो इसलिए वो तेजी तेजी से कमरे के पास जहां पे वो हुक्का गुड़गुड़ा रहा है ना आदमी, लाला जी, तो वहीं पास में खड़े होकर क्या बोलते तेजी से, आज दिन क्या है, व्हाट डे इज इट टुडे, नानू काका आस्क्ड मी, तो नानू काका ने मेरे से पूछा, तो आई थॉट ही वाज स्पीकिंग इन एन अनयूजुअली लाउड वॉइस, तो मुझे लगा शायद वो ऐसे ही बिना किसी कारण, अनयूजुअली ना, ऐसे ही बिना किसी कारण ना, बिना जैसे वो बोला करते थे एकदम बहुत तेजी से बोल रहे हैं। तो मैंने क्या बोला, ट्यूसडे, मैंने क्या बोला, ट्यूसडे। तो यहां पर जो स्पीकर है वो बोलते हैं, जो नरेटर है वो बोलती है ट्यूसडे, तो वो क्या बोलते हैं नानू काका, ओ ऑन ओनली ट्यूसडे, एंड टू थिंक दैट ऑन संडे आई वाज इन बेरूत। अब देखिए बेरूत जो है ना, बेरूत एक जगह है लेबनान में, मतलब वो फेंक रहा है, जो नानू काका है वो फेंक रहा है, वो कह रहा है अच्छा ट्यूसडे, अरे थोड़े दिनों पहले संडे की बात है, मैं तो बेरूत में था, है ना, वहां पर जो लेबनान की जगह है उसका नाम है, तो यहां पर वो फेंक रहा है। अमेजिंग इजंट इट, तो कितनी आश्चर्य की बात है ना, आज मैं यहां कल मैं वहां, तो यहां पर जो इतना बड़ा फेंक रहे हैं नानू काका, ये जो हमारा स्पीकर है वो थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है। 42 आई स्वेलोड हार्ट, मैंने ना बड़े गुटक गया, मैं जो बात की ना स्वेलोड, निगल गया, बड़े कठिनाई से मैंने जो बात कही उन्होंने, मैं निगल गया। अमेजिंग, मैंने भी बोला हाँ 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 अमेजिंग। एंड इफ आई हैड लिसन टू हजरत, आई
स्टिल बी अब्रॉड। अगर मैंने हजरत की बात को ही सुना होता है ना, इफ आई हैड लिसन टू हजरत की बात को सुना हुआ होता तो मैं अभी भी वहीं पर ही रहता। ओल्ड एचबी वॉज जस्ट डाइंग टू ड्रैग मी टू द फॉरेन मिनिस्टर। वो तो मेरे को फॉरेन मिनिस्टर तक खींच कर ले जाना चाहता है। ड्रैग का मतलब क्या होता है? खींच के घसीट कर ले जाना चाहता है ना। कितनी बड़ी फेंक दी है यहां पर, है ना। ना तो तुम हजरत को जानते हो और हजरत को बता रहा है कि वो मेरे को फॉरेन मिनिस्टर तक खींच कर ले जाता, तो फेंकने वाली बात है ना। द स्टेडी गरगलिंग ऑफ हुक्का इन द नेक्स्ट रूम हैड सडनली स्टॉप्ड। और यहां पर देखो क्या हुआ, इतना तेजी तेजी से बोलने का कुछ फल मिल गया। फल क्या मिला कि जो लाला जी हैं कर रहे थे वो रुक गए। क्यों रुक गए? क्योंकि उनको सुनाई दिया, अरे ये तो हजरत को जानता है और हजरत इनको फोर्स कर रहा था फॉरेन मिनिस्टर तक जाने के लिए। उसके कानों में ये बात पहुंची तो उसको अपने अंदर का लालच जाग गया। अब देखिए वो हम आगे देखेंगे कि क्या जागा उसके मन में। तो जो लगातार स्टेडी गर्गलिंग जो थी ना, लगातार सुनने को आ रही थी, वो थम गई। अब यहां पर हम आ चुके हैं 45th पैरा पे। अब देखते हैं आगे क्या होगा। वॉट डिड यू से? तुमने क्या कहा? नानू काका आस्क्ड। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है, नानू काका जो है ना वो बहुत ज्यादा चालाक व्यक्ति हैं। ठीक है, अब वो क्या कर रहे हैं? उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। किसको उल्लू बनाना चाह रहे हैं? वो लाला को। तो यहां पर वो झूठ झूठ बातें जो है उसको फेंक रहे हैं। सो आप देख पाओगे व्हाट डिड यू से। अब जो हमारा स्पीकर है, नरेटर है, उसने तो कुछ ऐसा कहा ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कह रहे हैं व्हाट डिड यू से, तुमने क्या कहा है। ठीक है, यद्यपि ऑल्दो आई हैड नॉट इवन ओपन्ड माई माउथ, मैंने तो अभी तक अपना मुंह खोला ही नहीं, लेकिन नानू काका जो हैं वो तो लगातार झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले जा रहे हैं। तो आई हैड नॉट इवन, अभी तक मैंने नहीं खोला है अपना मुंह। वाई डिडेंट आई स्टे बैक, अब वो क्या कह रहे हैं कि मैं क्यों बैरूत में रुका नहीं, ना लेबनान की जगह है। तो ये क्वेश्चन तो उसने पूछा ही नहीं, पर खुद से ही क्वेश्चन बनाकर वो बोल रहे हैं कि मैं क्यों नहीं रुका वहां पर। यू नो हाउ इट वॉज विथ एचबी, हाँ हाँ तुम तो जानते हो कि एचबी हजरत जो हैं, ठीक है, उनके साथ क्या हुआ था ना। यू नो हाउ इट वॉज विथ, जब मैं उनके साथ था तो क्या हुआ था। When he was in Geneva, ना जब वो जेनेवा में थे तो उस समय क्या था तुमको तो पता ही है। Got me involved, involved का मतलब क्या होता है? देखो involved ना किसी चीज में क्या होना, मिलना, या आप देख सकते हो जैसे कि आप लोग मेरे साथ इन्वॉल्व हो राइट नाउ ना, आप मेरे साथ पढ़ रहे हो तो किसी चीज में ना मिलना, किसी चीज के साथ जुड़ना, इन्वॉल्व होना। किसमें थे? कॉटन टॉक्स। अब ये कहीं ना कहीं जमींदारों की कॉटन की खेती वगैरह की रिगार्डिंग बातचीत हुई होगी, तो उसकी रिगार्डिंग यहाँ पे फैक्ट्री वगैरह की बातचीत चल रही है। बिसाइड फ्रॉम बॉम्बे एसके हैड बीन सेंडिंग मी केबल आफ्टर केबल, और वहीं इसके बाद में ये देख पा रहा हूं कि एसके जो है वो क्या कर रहे हैं, मेरे को बार बार क्या भेज रहे हैं, मेरे को बार बार वो केबल पर केबल भेज रहे हैं। केबल पर केबल का मतलब होता है टेलीग्राम। माय डियर स्टूडेंट्स, आज एक ऐप आ गया है, आप लोगों को पता होगा वो कौन सा ऐप है, टेलीग्राम वाला ऐप है ना। तो पहले समय में ना ऐसे ऐप नहीं हुआ करते थे, हम उस टेलीग्राम ऐप की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहां पर बात कर रहे हैं तार की। वैसे में लोग टेलीग्राम भेजा करते थे, बहुत समय लगता था जाने में, तो वही बात है। तो इसी की बात चल रही है। कभी हम जब डिस्कशन करेंगे अलग से तो टेलीग्राम पे एक जरूर आपको एक जानकारी प्रदान की जाएगी। बस इतना जान ले, मैसेज भेजने के लिए टेलीग्राम यूज किए जाते थे। अब देखिए दैट वॉज द मोमेंट, अब देखिए यही वह क्षण था, वही मोमेंट था जहां पर लाला सोहन लाल, जो लाला सोहन लाल है हमारे ना, वो जिनको हम रतिराम का पापा बोलते हैं, पिताजी हैं वो, तो वो आए थे, केम है ना, केम आए थे वेडलिंग आउट ऑफ द इनर रूम, है ना, अपने रूम से स्ट्रॉल करते हुए, है ना, आए, वहां से चलते हुए वहां से आए, मार्च पास्ट करते हुए, मार्चिंग करते हुए
धीरे टहलते हुए ना। अब इसको स्ट्रॉलिंग का मतलब आप टहलते हुए कह सकते हो, वेडलिंग स्ट्रॉलिंग एक ही है, टहलते हुए वो आए। कहां से आए? इनर रूम ना, अंदर वाला कमरा, जो अंदर का कमरा है ना, वहां से आए। विद द सेक्रेटरी एट हिज हील्स। अब हील्स जो ना नीचे का भाग होता है, तो यहां पर जो पैर के नीचे की, जो घुटने के नीचे जो आपकी जो फुट है ना, उसकी जो कॉर्नर का पार्ट, उसको हम हील्स से डिनोट करते हैं, एडी का पार्ट। तो यहां पर ये कहने का अर्थ नहीं है कि वो एडी के साथ सेक्रेटरी है, ऐसा नहीं। सेक्रेटरी जो है वो पिछलग्गू होता है, ठीक है। तो वो पीछे 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 आया, किनके? हमारे सोहन लाल के। एंड फ्रॉम देन ऑन एवरीथिंग वॉज स्मोदर्ड इन द saccharine courtesy ऑफ द seasoned पॉलिटिकल कैंपेनर, है ना। और फिर सब कुछ क्या हो गया? स्मोदर्ड हो गया, एवरीथिंग वॉज स्मोदर्ड। अब यहां पर कहने का साफ साफ है कि लाल लाल लपेट जो उन्होंने किया ना, स्मोदर्ड किया उनको ना, मक्खन पॉलिश जो लगाया वहां पर। तो इन द saccharine courtesy ऑफ द seasoned पॉलिटिकल कैंपेनर। अब इतना मक्खन पॉलिश किसको लगाया? है ना, हमारे जो कैंपेनर है उनको लगाया उन्होंने। तो क्या हुआ कि जब वो अपनी इतनी जो प्रशंसा है, प्रशंसा तो नहीं कह सकते आप, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि उनको उल्लू बनाया अपनी बातों से, तो कहीं ना कहीं लाल लपेट वाली बात हुई, स्मॉदर्ड किया इन द saccharine courtesy ऑफ सीजन पॉलिटिकल। अब saccharine courtesy का मतलब क्या होता है? courtesy, अब देखिए saccharine courtesy ना, किसी को सम्मान देना, इज्जत देना, और वो मीठी मीठी इज्जत। तो saccharine courtesy जो है उसकी बात हो रही है। तो यहां पर बहुत अच्छी से उनकी क्या है, आओ भगत बनाई गई। तो इससे वो क्या हो गए? खींचे चले आ गए। एज सून एज द इंट्रोडक्शंस वर ओवर, और जैसे ही सारी इंट्रोडक्शन वगैरह खत्म हो गया कि तुम कौन हो, मैं कौन हूं, द सेक्रेटरी वॉज सेंट बसलिंग ऑफ टू ऑर्डर कॉफी एंड स्वीट मीट्स एंड पैन। और बड़े हड़बड़ाहट में क्या हुआ, उन्होंने उनको भेज दिया सेक्रेटरी को कि वो क्या करें, ऑर्डर करें कॉफी और स्वीट मीट्स को, है ना, और पैन। अब स्वीट मीट का ये मतलब नहीं होता मीठे मीठे वो आप मांस मच्छी नहीं, मीट को आप इस तरह मत लो। स्वीट मीट्स में आप नट्स को ले सकते हो, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। स्वीट मीट्स में काजू बादाम हर एक चीज आ जाती है ना। पान आप लोग जानते हो, ठीक है, तो पान समझो इसको, पान। कॉफी के लिए उन्होंने क्या करा, यहां से सेक्रेटरी को भेज दिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने बहुत अच्छे तरीके से पार्ट 2 में बात कवर कर ली है। अब हम आने वाले पार्ट में आगे का पार्ट जो है वो कवर करेंगे। 2 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। मेरे को पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। इसी के अलावा हमारे पास सारे टॉप कोर्सेज अवेलेबल हैं। आपको हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हमारी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आपका धन्यवाद।